हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स के रिलेटेड कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। मेरे पास कुछ क्वेश्चंस की लिस्ट आई हुई है। एक 17 क्वेश्चंस मैंने शॉर्टलिस्ट किया है उसमें से, जो बच्चों के मनों में हमेशा होते हैं, स्पेशली जो क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम्स के लिए इस साल बच्चे बैठने वाले हैं। तो उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, जस्ट टू क्लैरिफाई योर डाउट्स। मैं क्वेश्चन यहाँ से वन बाय वन लेता रहूंगा। टोटल 17 क्वेश्चंस है और उनके आंसर्स मैं आपको दूंगा। ठीक है, प्रोबेबली आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इसके बावजूद भी कुछ डाउट्स है तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली आपके क्वेरीज को रिप्लाई दूंगा। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और वन बाय वन क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स क्लास 10। पहला क्वेश्चन है बच्चों, इज व्हाइटनर अलाउड इन बोर्ड एग्जाम्स? ठीक है, क्या व्हाइटनर बोर्ड एग्जाम्स में यूज करना अलाउड है? तो आंसर इसका है नो, अ बिग नो। आप व्हाइटनर इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, एंड इसका मतलब व्हाइटनर इस्तेमाल करना इज रेस्ट्रिक्टेड, प्रोहिबिटेड, आपको अलाउ नहीं किया हुआ है। ओके, ये पहला क्वेश्चन का होपफुली डाउट क्लियर हो चुका होगा। सेकंड क्वेश्चन बच्चों आपने पूछा है फ्रीक्वेंटली मुझे, कैन वी यूज जेल पेन? देखो, जेल पेन इस्तेमाल करना अलाउड है, बट कंडीशन एक ही है यहाँ पे कि आपको ब्लू जेल पेन इस्तेमाल करना है। कलर कौन सा होना चाहिए आपका? ब्लू। क्या सर मैं ब्लू इंक पेन इस्तेमाल कर सकता हूँ? यस, गो अहेड, नो नीड टू वरी। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर मैंने क्लियर कर दिया। थर्ड क्वेश्चन बच्चों के मन में होता है, आर एनी मार्क्स गिवन फॉर गुड प्रेजेंटेशन? तो आंसर इसका नो है। सर मेरा प्रेजेंटेशन अच्छा है या फिर एग्जाम वाले दिन में प्रेजेंटेशन अच्छे से करूंगा तो क्या मेरे को एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे? आंसर इज नो, कभी ऐसा नहीं होता। बट आपको आपका आंसर नीट, क्लीन, वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपको अंडरलाइन करना है। ठीक है, तो वो एक एग्जामिनर के ऊपर अच्छा इंपैक्ट डाल सकता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ मैं जा रहा हूँ। क्वेश्चन है बच्चों, इफ अ स्टूडेंट फेल्स इन अ प्री बोर्ड एग्जामिनेशन, डज दैट मीन वन कैन नॉट अपीयर इन द बोर्ड एग्जामिनेशन? क्या अगर मैं प्री बोर्ड में फेल हो चुका हूं तो सर मैं क्लास 10 के मेन बोर्ड एग्जाम में क्वालिफाई हूं? यस, डेफिनेटली हाँ। ठीक है, आपको कोई स्कूल, कोई भी बोर्ड, कोई टीचर फाइनल्स के बोर्ड एग्जाम देने से डिटेन नहीं कर सकता। ठीक है, आपको रोक नहीं सकता। आपके पास पूरा अधिकार है, आपके राइट टू एजुकेशन के तहत आपके बोर्ड एग्जाम्स जाके लिख के आना। ओके, बट प्री बोर्ड का मतलब क्या है? जस्ट टू चेक योर लेवल ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, मेरे लेवल ऑफ प्रिपरेशन कहां तक पहुंची है उसको क्रॉस चेक करने के लिए हम प्री बोर्ड एग्जाम्स देते हैं। होपफुली ये डाउट क्लियर हो चुका हो। अगला डाउट है बच्चों, वेदर द प्री बोर्ड एग्जामिनेशन मार्क्स वुड बी कंसिडर्ड इन द बोर्ड एग्जामिनेशन? ठीक है, क्या प्री बोर्ड्स में हमारा जो भी स्कोर आ रहा है, क्या उसे हम फाइनल बोर्ड एग्जाम्स के रिजल्ट में ऐड करेंगे उन मार्क्स को? तो बच्चों आंसर है नो, ऐसा नहीं होता। प्री बोर्ड्स के जो आपके मार्क्स आए हुए हैं वो कभी भी बोर्ड एग्जाम्स के फाइनल रिजल्ट्स में उसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे। होपफुली ये डाउट भी क्लियर हुआ होगा। ये मेरे पास क्वेश्चंस की लिस्ट है, ठीक है, जिन्हें मैंने शॉर्टलिस्ट करके रखा होगा। ठीक है, होपफुली सारे डाउट्स क्लियर हो रहे होंगे। छठा क्वेश्चन बच्चों पूछा गया है, हाउ कैन आई रीअपियर इन बोर्ड एग्जामिनेशन? ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई बच्चा क्लास 10 में फेल होता है बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, तो 2 तरीके हैं उसको री एग्जाम देने के। एक है एज अ प्राइवेट कैंडिडेट एंड दूसरा एज अ रेगुलर स्टूडेंट। 2 तरीके से आप आपकी क्लास 10 की बोर्ड के एग्जाम दोबारा दे सकते हो। ठीक है, बहुत जानकारी चाहिए तो प्लीज गो टू द वेबसाइट ऑफ सीबीएसई। वेबसाइट का नाम क्या है? www.cbsc.nic.in। इस पे जाके आप ज्यादा जानकारी, मोर इंफॉर्मेशन ले सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डू एग्जामिनर्स डिडक्ट मार्क्स फॉर एक्सीडिंग द वर्ड लिमिट? अगर मैं वर्ड लिमिट क्रॉस करता हूं सर तो क्या मेरे मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं? तो आंसर है नो। ठीक है, बट पॉसिबली आप स्टिक टू द वर्ड लिमिट्स। ठीक है, बट ऐसा कुछ थंब रूल नहीं है कि वर्ड लिमिट क्रॉस तो मार्क्स डिडक्ट, नो। ठीक है, होपफुली ये भी आंसर क्लियर, क्वेरी क्लियर हो गई है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, डू एग्जामिनर्स डिडक्ट द मार्क्स फॉर स्पेलिंग मिस्टेक्स इन लैंग्वेज पेपर? आंसर है यस। क्या एग्जामिनर लैंग्वेज पेपर में हमारे स्पेलिंग मिस्टेक्स की मार्क्स काट सकता है? तो यस, बिग यस, स्पेशली इंग्लिश। ध्यान रखना, लैंग्वेज पेपर जितने भी है उसमें मार्क्स कटने की संभावना पूरी है। मैं अगले क्वेश्चन पे चल रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 9। विल क्वेश्चंस बी आस्क्ड फ्रॉम द बोर्ड्स सैंपल पेपर?
देखो सैंपल पेपर के अंदर से क्या बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं, ये भी एक डाउट बच्चों के मन में होता है। देखो सैंपल पेपर का पर्पस क्या है बच्चों, जस्ट टू अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस एंड पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन। ओके, ये दो क्लियर करने के लिए हमें सैंपल पेपर्स दिए गए हैं, ठीक है। तो सैंपल पेपर को थॉरली प्रिपेयर करो, ठीक है। बट मेरा अपना एक इंसाइट है, मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि सैंपल पेपर में से, हालांकि ऐसा कहीं लिखा नहीं है सीबीएसई ने, बट मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि सैंपल पेपर में से पासिंग पेपर रिपीट होता है। ओके, तो सैंपल पेपर घोट के पी जाओ, उसमें से पासिंग मार्क्स होपफुली प्रोबेबली क्रॉस द फिंगर आपको मेन पेपर्स में देखने मिलेंगे क्वेश्चंस उसी में से। 9 क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इज इट कंपल्सरी टू राइट द आंसर्स इन द सेम सीक्वेंस एज इन द क्वेश्चन पेपर? क्वेश्चन पेपर के सीक्वेंस में जो क्वेश्चंस देके रखे हैं, क्या उसी सीक्वेंस में मुझे आंसर भी करने हैं? तो आंसर है नो। आपकी मर्जी है, जहां से आपको अच्छे क्वेश्चंस, जो आपको द बेस्ट क्वेश्चंस के आंसर्स आपको आ रहे हैं, आप शुरुआत वहां से करो। कोई जरूरी नहीं कि क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग आपको सीक्वेंस फॉलो करना है। ओके, डाउट क्लियर? अगले डाउट पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। Is extra sheet provided in the exams for answer writing? Of course. क्या सर मेरी जब मेन आंसर शीट भर जाएगी तो मुझे सप्लीमेंट मिलेगी, एक्स्ट्रा आंसर कॉपी? यस मिलेगी बच्चों, सो नो नीड टू वरी। सर 2 लग जाए मिलेगी, सर 3 लग जाए मिलेगी, सर 4 लग जाए मिलेगी। इट डज नॉट मीन दैट कि आपको पेपर वेस्ट करना है। ओके, ऐसा नहीं करना, बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मैं चलता हूं, ध्यान से सुनना। इफ अ चॉइस इज गिवन attempt any one of the questions in the board exam, can we attempt both the questions? If yes, which answer would be considered? कभी कभी हमें एक क्वेश्चन देने के बाद नीचे और लिख के सेकंड क्वेश्चन भी दिया जाता है, एंड सीबीएसई बोलती है दोनों में से कोई एक आप लिखो। गेटिंग? बच्चे क्या करते हैं, दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ जाते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया है क्या दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे या करना अलाउड भी है? अगर करते हैं तो हमें दोनों में से किस क्वेश्चन के आंसर्स को मार्क्स मिलेंगे। तो सबसे पहले बच्चों आप ये समझो, आप और वाले दोनों क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आप एग्जामिनेशन हॉल में आपका प्रीशियस टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। और दूसरा जो एग्जामिनर आपका जो पेपर चेक करने वाला है उसे भी आप कंफ्यूज कर रहे हो। ओके, तो ऐसे केसेस में टेक योर टाइम एंड डिसाइड करो कि मुझे कौन सा क्वेश्चन का आंसर देना है, एंड गिव द बेस्ट ऑफ द आंसर फॉर द सेम। ओके, दिस इज ओपिनियन फ्रॉम माय साइड। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। Is it compulsory for a student who has failed in theory to repeat the practical exams also? जो बच्चा बोर्ड एग्जाम्स में फेल हो रहा है रिटन टेस्ट में, क्या उसको प्रैक्टिकल एग्जाम्स दोबारा देनी है? आंसर है नो, ठीक है। एक बार आपने जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स दे दी, उसी के मार्क्स जब कभी आप पास हो गए उसी रिजल्ट पे ऐड हो जाएंगे, कैरी फॉरवर्ड। ओके, तो ये नियम है। अगला, लेकिन इस पे अगर आपको बहुत डिटेल्स जानकारी चाहिए तो विजिट सीबीएसई वेबसाइट www.cbse.nic.in। ओके, अब मैं चल रहा हूं क्वेश्चन नंबर 14। हाउ मेनी चांसेस आर देयर फॉर द कंपार्टमेंट एग्जाम्स इन क्लास 10? अगर कोई बच्चा क्लास 10 की एग्जाम देता है और ऐसा ना हो बट उसे कंपार्टमेंट आ जाती है, तो उसके पास कितने चांस है क्लास 10 को क्लियर करने के? तो टेक्निकली 3 सब्सिक्वेंट चांसेस है, एक के बाद एक कंटिन्यूस 3 चांस उसके पास है, तो 3 चांस में उसको अपनी बोर्ड एग्जाम्स क्लियर करने हैं। ओके, क्वेश्चन 14 भी हो गया। अब क्वेश्चन 15 की तरफ चलते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। इज अ स्टूडेंट एलिजिबल टू इंप्रूव परफॉर्मेंस आफ्टर क्वालिफाइंग क्लास 10 बोर्ड एग्जामिनेशन? मैंने क्लास 10 की बोर्ड एग्जाम्स दे दी, मैं पास हो गया, लेकिन मेरे परसेंटेज अप टू द मार्क्स नहीं आए, ठीक है। मेरे को लगता है मेरे परसेंटेज और आने चाहिए, तो क्या मैं इंप्रूवमेंट के लिए री एग्जामिनेशन दे सकता हूं? आंसर है यस, आप रीअपियर कर सकते हो बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है, ताकि टू इंप्रूव योर स्कोर। गेटिंग? ये क्वेश्चन था, उसका मैंने आंसर दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 16, ध्यान से सुनना। व्हाट इज द प्रोसीजर इफ एनी स्टूडेंट इज नॉट सेटिस्फाइड विद द मार्क्स? मैंने मेरे बोर्ड एग्जाम्स दे दिए हैं सर, लेकिन मैं मेरे मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं हूं, तो अब मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं? सबसे पहला ऑप्शन बच्चों आपके पास है, आप आपके आंसर शीट की फोटोकॉपी ऑब्टेन मंगा सकते हो। दूसरा, सर मुझे मार्क्स वेरिफिकेशन के लिए भेजना है, मेरे मार्क्स शायद काउंटिंग करते वक्त गड़बड़ हुई होगी, वो भी आप करवा सकते हो। तीसरा, री इवैल्यूएशन,
आपको ऐसा लगता है कि मेरे पेपर को एक बार री इवेल्युएट करना है, रीचेक के लिए मुझे भेजना है, आप ये भी कर सकते हो। होपफुली मैंने आंसर दे दिया है। लास्ट बट नॉट लीस्ट क्वेश्चन बच्चों, इज अ न्यू मार्कशीट इशूड आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स और री इवेल्युएशन? सर मैंने री इवेल्युएशन के लिए भेजा था मेरे पेपर, ठीक है, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए भेजा था, या फिर इन दोनों में से मेरे मार्क्स चेंज हो गए, एग्जाम्पल करके समझते मेरे मार्क्स बढ़ गए, अब मेरे पास नई मार्कशीट आएगी, तो आंसर है यस। कंडीशन क्या है बच्चों, आपको अपनी ओल्ड मार्कशीट सीबीएसई को सरेंडर करनी है, सबमिट करनी है, तभी आपको नई मार्कशीट मिलेगी। तो दीज आर द 17 क्वेश्चंस मुझे बच्चों ने लगातार फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में पूछे हैं, मैंने इन सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं। इसके अलावा भी मन में कुछ क्वेश्चंस हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या इन क्वेश्चंस में से भी आपको कहीं कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली आपके क्वेश्चंस को रिप्लाई करूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, ठीक है। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक्स के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड।